कर रहा है। यानी जितना भारत अपने फौजी पे लगाता है, पाकिस्तान तकरीबन 4 फौजियों पे उतना लगाता है। और इस फौज को किन चैलेंजेस से निपटना पड़ता है, ये सुन के आपके औसान खता हो जाएंगे अगर आपको भी नहीं आएंगे कि दुनिया की तीसरी बड़ी फौजी ताकत पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझती है और दुश्मन नंबर 1 समझती है, जिसने अपनी 13 में से 9 कोर्स जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के बॉर्डर पे तैनात। हमें इतनी बड़ी फौज क्यों रखनी पड़ रही है? क्योंकि हमारा एक दुश्मन है जो हमारे पड़ोस में, ये नहीं कि वो हमसे कोई 2-3 बड़े आजम दूर है। हमारा दुश्मन हमारे सर पर बैठा है। पूरा पाकिस्तान 2 सालों में जो एक्सपोर्ट करता है, हम सब 22 करोड़ लोग मिलकर, ये हुकूमत, इदारे, सब हम मिलकर 2 सालों में जितनी एक्सपोर्ट करते हैं 2 सालों में, उसके बराबर भारत की फौज का 1 साल का बजट है। तो अब लेकिन पाकिस्तान का जो दिफाई बजट है वो 11 अरब डॉलर है और भारत का 70 अरब डॉलर है। अब कोई हिसाब ही नहीं है। जब से वर्ल्ड फायर पावर इंडेक्स ने यह कहा है कि भारतीय सेना अब विश्व की तीसरी बड़ी शक्तिशाली सेना की बराबरी करने जा रही है, तब से पाकिस्तान में हंगामा मचा हुआ है और पाकिस्तानी मीडिया इस बात को स्वीकार कर रहा है कि एक तरफ तो भारत की शक्तिशाली सेना तीसरे स्थान पर पहुंच गई है, दूसरी तरफ हमें अपनी सेना के खर्चों को पूरा करने के लिए पैसा नहीं है। इसी पृष्ठभूमि में हो रही पाक मीडिया की कुछ चर्चा, आइए आगे बढ़ते हैं। दिफाई बजट कितना था, ये 2020 का 2022 की बात नहीं कर रहा। 470 बिलियन डॉलर्स, यानी हम 1 रुपया खर्चते हैं तो भारत उसके मुकाबले में 199 रुपए खर्च करता है। और अगर आपको दूसरा अंदाजा करना है तो अगर 1 रुपया आप खर्च करते हैं तो वो $1 खर्च करते हैं। अब आप खुद हिसाब लगा लें। दुनिया में सबसे ज्यादा फौजी अखराजात करने वाले मुल्क का नाम अमेरिका, उसके बाद चाइना, फिर भारत का नंबर है, जबकि फौजी अखराजात के हवाले से पाकिस्तान का नंबर 20 में सबसे ज्यादा एक फौजी पर अमेरिका खर्च कर रहा है जो $3,92,000 सालाना बनता है, जबकि भारत $42,000 खर्च कर रहा है और पाकिस्तान अपने फौजी पे $13,400 सालाना खर्च कर रहा है। यानी जितना भारत अपने फौजी पे लगाता है, पाकिस्तान तकरीबन 4 फौजियों पे उतना लगाता है। और इस फौज को किन चैलेंजेस से निपटना पड़ता है, ये सुन के आपके औसान खता हो जाएंगे अगर आपको भी नहीं आएंगे कि दुनिया की तीसरी बड़ी फौजी ताकत पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझती है और दुश्मन नंबर 1 समझती है, जिसने अपनी 13 में से 9 कोर्स जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के बॉर्डर पे तैनात की। हिंदुस्तान की 13 लाख फौज के मुकाबले में पाकिस्तान की 7.5 लाख की फौज में से 50% जो है वो तो ईस्टर्न बॉर्डर पे है, तकरीबन 40% के करीब वेस्टर्न बॉर्डर पे, और जो 10% बच जाती है वो कभी दाखिली सलामती, शहरों की हिफाजत, कुदरती आफात, सैलाब, जलजला, इन सारों की अपना बचाव के लिए रहती है। और ये सब जुबानी कलामी बातें नहीं। अमेरिका और चाइना के दरमियान लड़ाई की वजह से भारत जो है अमरीका के इत्तेहादी बन गया। अब भारत को न सिर्फ जदीद टेक्नोलॉजी बल्कि दिफाई सलाहियतों को भी मुख्तलिफ शोबों में इमदाद के साथ साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग मुआहदे भी हो रहे हैं। हमें इतनी बड़ी फौज क्यों रखनी पड़ रही है? क्योंकि हमारा एक दुश्मन है जो हमारे पड़ोस में, ये नहीं कि वो हमसे कोई 2-3 बड़े आजम दूर है। हमारा दुश्मन हमारे सर पर बैठा है, हमसे कई गुना ताकतवर है, हमने उसका मुकाबला करना है। तो हमने फौज रखी हुई है दुश्मन की वजह से। जब तक आप दुश्मन की ताकत का अंदाजा नहीं लगा लेंगे, तब तक आप अपनी फौज के बजट को नहीं समझ सकेंगे। हमारी फौज का बजट है 1370 अरब रुपए। अब आप भारत के बजट का देखें। भारत का जो लास्ट बजट था 49.6 बिलियन डॉलर्स, $49.5 अरब डॉलर्स। आप जानते हैं कितने पैसे बनते हैं? पूरा पाकिस्तान 2 सालों में जो एक्सपोर्ट करता है, हम सब 22 करोड़ लोग मिलकर, ये हुकूमत, इदारे, सब हम मिलकर 2 सालों में जितनी एक्सपोर्ट करते हैं 2 सालों में, उसके बराबर भारत की फौज का 1 साल का बजट। बात कर लें भाई। देखिए, पाकिस्तान का जो दिफाई बजट है वो अफराद दर की वजह से, पाकिस्तान में अफराद दर जो है ऑफिशियली 9% के करीब है और वो असल में तो 12-13% के करीब है। लेकिन अब हमारी जो बजट जो बढ़ाया गया है वो सिर्फ जो है 6% बढ़ाया है
जो कि इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान का बजट जो है वो कम कर दिया गया, दिफाई बजट कम कर दिया गया जी। तो अब लेकिन पाकिस्तान का जो दिफाई बजट है वो 11 अरब डॉलर है और भारत का 70 अरब डॉलर है। अब कोई हिसाब ही नहीं है, 7 गुना बड़ा है तकरीबन। तो अब सवाल ये है कि रुपए में कदर की जो कमी हुई है वो भी, और जो अब सवाल बेहतर नहीं, ये तरीका ये था कि आपको जो खेल खेलना चाहिए था वो बिल्कुल इन बिटवीन खेल खेलना चाहिए था। अमेरिका इंडिया के दिफा को मजबूत बनाने के लिए लॉजिस्टिक, कम्युनिकेशन और सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स कर रहा है, जो कि पाकिस्तान के लिए एक नया चैलेंज है। इसके अलावा अमेरिका रियल टाइम इंटेलिजेंस मुहैया करेगा इंडिया को, जिसके वजह से इंडिया के दुश्मन मुल्क के अंदर टारगेट हिट करने की सलाहियत बेपनाह बढ़ जाती है। नहीं कहूंगा कि गुज़िश्ता सिर्फ 6 महीने के अंदर हुकूमत ने 5,700 अरब रुपए का कर्ज लिया, जो फौज के सालाना बजट से तकरीबन को 4 गुना बढ़ा। अगर उन पैसों से कौम की हालत नहीं बदली तो फिर ये फौज के बजट पे जो आप नजर डाली हुई है ये मुल्क दुश्मनी है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि इस तरह की खबरें फैलाने का सिर्फ एक मकसद होता है कि मायूसी फैलाई जाए, अफरा तफरी फैलाई जाए, अपने दारों के खिलाफ लोगों को किया जाए, और गुर्बत का खात्मा हो ना आपसे और आप उसका जिम्मेदार दूसरे लोगों को ठहराएं जिसका ताल्लुक नहीं है उससे। बहरहाल बड़ी नामुनासिब कैंपेन्स हैं वो आजकल चल रही हैं, और खासतौर सोशल मीडिया पे, और हम सबको पता है कि उनके पैसे इंडिया से आ रहे हैं, उनके पैसे इसराइल से आ रहे हैं, उनके पैसे कहाँ से आ रहे हैं। और मैं अक्सर ये बात दोहराता हूँ कि हर मुल्क में एक फौज होती है, और जिस मुल्क की अपनी फौज ना हो, फौज तो उधर भी होती है लेकिन उसके दुश्मन मुल्क की होती है। इमरान के साथ मिलकर खेल खेलते हैं आप, बेहतर है अब भी जो खेल खेले वो ये खेले कि भाई देखो अब हमारा मुल्क के अंदर बदमनी फैल रही है, अब आपके हुक्म पर नहीं चलेंगे। कि काबुल में जो खतरनाक बात है कि आपसे गलती जो हो रही है इमरान को निकालने के नुकसान, एक ये भी हुआ है कि काबुल के अंदर जो है अब जो वो आ गया है उनका सिक्योरिटी एडवाइजर जी, और वो इनको फौज को जो इनकी तरबियत देने के लिए वहां पर इंडिया जाएंगे फिर दोबारा। वो कह रहे हैं कि सफारत खाना खोले, फिर तरबियत दोबारा खोल दिया उन्होंने, वो जो सारे कौंसल खाने थे दोबारा खोल दिए, मतलब फिर अड्डे आपके फिर बन जाएंगे जी। पूरा पाकिस्तान 2 सालों में जो एक्सपोर्ट करता है उसके बराबर भारत की फौज का 1 साल का बजट। ये हालत है आपके दुश्मन की, वो अपनी दिफाई सलाहियत को बढ़ाए जा रहा है। हम क्या करें? हमारी फौज मक्खियां मारे बैठ के, उसको असलिया नहीं देंगे तो वो लड़ेगी कहां से? खाक लड़ेगी, मार खाएगी ना। भारत ने नया असलिया खरीदने पर रखे हैं पिछले बजट में 18.5 अरब डॉलर। अभी आपने राफेल से देखा, राफेल तैयारे जो भारत ने फ्रांस से खरीदे हैं। जब ये हालत है आपके दुश्मन की, वो अपनी दिफाई सलाहियत को बढ़ाए जा रहा है, हम क्या करें? हमारी फौज मक्खियां मारे बैठ के, बॉर्डर पर बैठ के क्या गंडेरियां चूसे? उसको हम नहीं देंगे सहूलियात। वर्ल्ड फायर पावर इंडेक्स 2022 जो इस साल जनवरी में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित किया था, उसमें यह बताया गया था कि भारत की सेना की शक्ति अमेरिका, रूस और चीन के बाद 4थे स्थान पर आती है। आप लोगों को पता ही होगा कि वर्ल्ड फायर पावर इंडेक्स दुनिया के जो जितने भी तमाम देश हैं उन देशों के शक्ति का आकलन करके कि उनकी सैन्य शक्ति कितनी है उसके आधार पर एक रिपोर्ट प्रकाशित करता है। लेकिन अभी जो रिपोर्ट में फिर से एक सुधार किया गया है, और सुधार के बारे में जो पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा हो रही है कि भारतीय सेना और जो तीसरे नंबर पर चीन की सेना है उसके बीच का फासला कम है, माने बहुत कम है। और इसके पीछे जो आधार दिया जा रहा है कि भारत के पास जो सैन्य शक्ति है, माने जित मैन पावर है, वह चीन से ज़्यादा है। भारत के पास अभी एक्टिव पर्सनल तीनों सेनाओं को मिला लें तो फिर 14,50,000 हैं, और इसमें अगर रिजर्व, माने रिजर्व का मतलब कि जो आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ जो पारामिलिट्री हैं, वे मिलिट्री नहीं कहे जाते हैं, पारामिलिट्री कहे जाते हैं, और वे रिजर्व हैं कि ज़रूरत पड़े तो वे भी मिलिट्री जैसा ही काम कर सकते हैं। तो उनको अगर मिला दिया जाए तो भारत की सैन्य शक्ति करीब 25 लाख के आसपास हो जाती है, और यह दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली सेना संख्या के हिसाब से है। एयर पावर को अगर देखें तो भारत के पास टोटल जो लड़ाकू एयरक्राफ्ट हैं उनकी संख्या है 2182। इसके अलावा फाइटर्स, इंसेप्टर्स एक दूसरे प्रकार के एयरक्राफ्ट है, उनकी संख्या 564 है, और इसी तरह विभिन्न प्रकार के साजो सामान जिसमें राफेल भी शामिल हैं भारत के एयरफोर्स के पास उपलब्ध है। उसी तरह लैंड फोर्स का अगर मुआवजा करें तो हमारे पास 4,614 टैंक्स हैं और 12,000 आर्म
व्हीकल्स है, और इसके अलावा और भी इसके सहयोगी हथियार हमारे पास उपलब्ध हैं। उसी तरह नेवल फोर्सेस का अगर हम जायजा लें तो हमारे पास 17 सबमरीन्स है और फिर फ्रिगेट शिप्स 13 हैं, और इसके अलावा और भी जितने भी लड़ाकू या पेट्रोल करने वाले वेसल्स हैं वो भी भारत के पास अभी संख्या में मौजूद हैं। और भारत लगातार अपनी सैन्य शक्ति में वृद्धि कर रहा है। इसके पीछे कारण यह है कि भारत के दो दुश्मन दोनों न्यूक्लियर पावर से युक्त हैं, दोनों ओर बैठे हुए हैं, और वे कभी भी मिलकर भारत के खिलाफ कुछ खुराफात करने की कोशिश करें तो उन्हें एक साथ जवाब दिया जा सके। न्यूक्लियर हथियार की बात जो भारत के पास है उसका खुलासा इस रिपोर्ट में नहीं किया गया है, क्योंकि अधिकतर देश उसके बारे में गुप्त रखते हैं। लेकिन भारत के बारे में बताया गया है कि भारत ने अब सेकेंड और थर्ड अटैक कैपेबिलिटी भी डेवलप कर लिया है। इसका मतलब यह होता है कि भारत ने अपने जो भी अटैक करने वाले न्यूक्लियर हथियार है एक जगह नहीं रखा है। अगर किसी दुश्मन देश द्वारा भारत के एक पर अटैक, एक न्यूक्लियर आर्सेनल या डिपो पर अटैक किया जाता है तो भारत दूसरी जगह से उन्हें मुंहतोड़ जवाब देकर उनको भी नेस्तनाबूद कर सकता है। भारत अब एक और नया काम शुरू करने किया है, और वह काम यह है कि भारत अब रक्षा उपकरणों को न केवल दूसरे देशों से खरीद रहा है बल्कि दूसरे देशों को अब निर्यात भी कर रहा है। और अगर पिछले 10 साल का जायजा लें तो 10 साल में भारत ने निर्यात जो किया है उसमें 10 गुना से ज़्यादा की वृद्धि हुई है। तो यह सब हमारे लिए सुखद क्षण है, और इसी को देखकर पाकिस्तानी मीडिया में हंगामा मचा हुआ है। और यह स्वाभाविक भी है कि अगर दुश्मन थोड़ा सा परेशान हो तो यह तो अच्छा ही लगता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।